हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तो फिर से स्कूल आप लोगों का बंद हो गया है कोरोना की वजह से। तो ऐसे में आप लोगों का पढ़ाई बाधित नहीं हो, तो इसलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आई हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 3 के हिंदी के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। चैप्टर 6 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चैप्टर 7 है फुलवारी। तो सबसे पहले तो आप लोग इस कविता को याद कर लीजिएगा। बच्चे लोग कविता याद नहीं करते रहते हैं, जो बहुत गंदी बात है। सारे कविता को याद कर लेना है, तो इस कविता को भी याद कर लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रंग बिरंगे फूलों से है महक रही है फुलवारी। फुलवारी किसको कहते हैं? जहाँ बहुत सारा फूल हो, फूलों का बगीचा जो हो, उसको फुलवारी बोलते हैं। मंद पवन के झोंकों से है झूल रही है फुलवारी। और जब धीरे धीरे हवा का झोंका आता है, तो उससे जो फूल के पौधे होते हैं, जो फुलवारी लगी होती है, वह बहुत मतलब सुंदर देखने में लगती है। जब वो मंद मंद हवा के झोंकों से झूलते रहती है, जैसे आप चित्र में देख सकते हो, झूल रही है ना ये फुलवारी। कितनी सुंदर लग रही है ना। जूही चंपा यहाँ खिले हैं महके बेला की क्यारी। श्वेत गुलाबो लाल कमल की अपनी ही शोभा न्यारी। और फुलवारी में तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, जैसे जूही हो गया, चंपा हो गया, और बेला भी लगा हुआ है, जो बेला की सुगंध से पूरी क्यारी जो है महक रही है। और जो श्वेत गुलाब है, लाल कमल है, ये सब बहुत ज़्यादा शोभा जो है फुलवारी की बढ़ा रही। इसकी अपनी ही खूबसूरती है। गुलाब का फूल और कमल का फूल बहुत सुंदर दिखता है ना। वैसे तो सारा फूल बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन गुलाब का फूल, कमल का फूल ज़्यादा ही सुंदर दिखता है। नाच दिखाती उड़े तितलियां करती मीठे रस का पान। और तितलियां जो है खुश होके नाच दिखाते रहती है, और जो फूलों का रस होता है उस फूलों के रस का पान करती है, मतलब उस रस को पीती है। देखते हो ना, हमेशा फूल के ऊपर जो तितलियां हैं वो बैठी रहती है और उसका रस चूसते रहती है। भंवरे भी गुन 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 करते यहाँ सुनाते अपना गान। और तितली के साथ साथ भंवरे भी फूलों का रस लेने के लिए, पान करने के लिए वहाँ पे गुनगुन गुनगुन आवाज़ निकालते रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे संगीत सुना रहे हैं, और साथ ही फूलों के रस का पान करते रहते हैं। अपनी खुशबू रंग रूप का इसे नहीं तनिक अभिमान। और फूलों में देखो कितने सारे गुण हैं ना। देखने में भी बहुत सुंदर, उसका सुगंध भी बहुत सुंदर, लेकिन इतना सुंदर होने के बाद भी उसको तनिक भी, थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है, थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। लेकिन इंसानों में क्या होता है, थोड़ा सा गुण आ जाए, थोड़ा सा सुंदर दिखने लगे लोग, थोड़ा सा कुछ भी आ जाए, तो तुरंत में लोग को घमंड होने लगता है, लोग अहंकार करने लगते हैं। लेकिन जिसमें बहुत सारा गुण होता है, वो थोड़ा भी अहंकार नहीं करते हैं, थोड़ा भी अभिमान नहीं करते हैं। जैसे फूल में खुशबू है, उसका रंग रूप भी इतना सुंदर है, लेकिन उसको तनिक भी इसका अभिमान नहीं है। सबके मन को हर्षित कर दे, समझे इसमें अपना मान। और फूल जो है, फूल को देख के सबका मन खुश हो जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं जब खूबसूरत खूबसूरत फूल दिखता है। और फूलों की क्यारियाँ देख के कितना खुश मन होता है। जब भी फूलों के बगीचा को देखिएगा तो बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है। और इसमें अपना मान समझता है, मतलब आपके अंदर जो गुण है, उस गुण से आप किसी और को खुश कर दो, तो इसमें अपना मान समझना चाहिए, है ना। जैसे फूल समझता है, हम बच्चे भी फूलों जैसे खिले, हंसे और मुस्काए, अपनी भीनी सी खुशबू से जग की फुलवारी महकाए। और आप सारे बच्चों को क्या कह रहा है कि बच्चे को भी फूल जैसा खिलते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। और अपनी भीनी भीनी खुशबू, यानी आपके अंदर का जो गुण है, अच्छा गुण, जैसे आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में तेज हो, अपने माता पिता का आदर करते हो, बड़ों का सम्मान करते हो, शिक्षक का आदर करते हो, शिक्षक और माता पिता का, बड़ों का सारा कहना मानते हो, तो ये सारा आपका गुण हुआ। आपके इसी तरह से आप सुगंधित, मतलब वो रहेंगे, ये सब
मतलब आपका गुण है, जैसे है ना दिया हुआ अपनी भीनी सी खुशबू से, तो इसी यही आपकी खुशबू हुई, आपके अंदर जो गुण है वही। और ये दुनिया की फुलवारी जो है उसको महकाना है आप लोगों को, है ना। तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, मन लगा के, मम्मी पापा का, टीचर का सारा बात मानेंगे ना, बड़ों का सारा बात मानेंगे ना, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे कहलाते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, अच्छा लगा, लगा होगा अच्छा। और हम लोग इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी देख लेते हैं। शोभा का मतलब होता है सुंदरता, तनिक का होता है जरा भी नहीं, मतलब था है ना, अपने रंग रूप का तनिक नहीं है उसे अभिमान, मतलब जरा सा भी उसको अभिमान नहीं है। मान मतलब इज्जत, न्यारी मतलब अनोखी, हर्षित मतलब प्रसन्न, और खुश अभिमान मतलब घमंड। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अभी कोविड जो है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ऐसे में खेलने नहीं जाइएगा, घर में ही रह के पढ़ाई करिए, घर में ही रह के खेलिए, ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं जाइए, नहीं तो कोरोना जो है एक दूसरे से फैलता है वायरस, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए स्कूल भी आपका बंद हुआ है, तो घर में रह के पढ़ाई करना है, पढ़ाई तो मैं करवा रही हूँ, और साथ ही टीवी देखिए, घर में खेलिए, आपस में अपने भाई बहनों के साथ बाहर नहीं जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलूँगी फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।